क्या करेंगे, सरफेसेस का कमांड्स देखेंगे। सरफेसेस में दो कमांड्स हैं, एक है बेसिक सरफेसेस, एक है नर्व सरफेस फंक्शंस। बेसिक सरफेसेस में देखिए, अगर आप पहला कमांड लेते हैं प्लेनर सरफेस बाय डायगोनल, ये रेक्टेंगल जैसा है, सिलेक्ट किया आपने, फर्स्ट पॉइंट दिया 50, 50। मगर ये जेड अभी लॉक है, जेड लॉक है तो क्या हो जाएगा, 20 mm पे आ जाएगा। अगर मैं इसको जेड 0 कर देता हूँ तो फिर वो 0 पे आएगा। अभी मैंने 50, 50 डाला, एंटर किया, एंटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगेन 50, 50, एंटर। सॉरी हाँ, 50, 50, एंटर, -50, -50, एंटर। सॉरी ये गलत हो रहा है शायद। 50, एंटर, -50, -50, एंटर। अभी वो सरफेस बना लिया, तो ये प्लेनर सरफेसेस है। फिर दूसरा कमांड प्लेनर सरफेस बाय बेस एज। मान लीजिए मैंने इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, कॉमा एंटर किया, उसके बाद दूसरा वैल्यू दिया मैं RX 50, एंटर। उसके बाद तीसरा वैल्यू दिया RY 50, एंटर। तो उस हिसाब से 3 पॉइंट के हिसाब से वो सरफेस बना देगा। उसके बाद आता है ये कमांड से पहले हम क्या करेंगे, एक सरफेस बनाएंगे। कैसा, मैं कुछ कर्व डालता हूँ, उस कर्व के हिसाब से सरफेस बनाना चाहता हूँ। मान लीजिए ऐसा मुझे सरफेस बनाना है, तो पहला कमांड में ये यूज़ करता हूँ, ट्रिम प्लेनर सरफेस बाय बाउंडिंग कर्व, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक। अभी क्या हुआ, एक सरफेस बन गया। अभी मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ पहला, एंड क्या, फिर प्लेनर सरफेस। ये सिलेक्ट करने के बाद ये सिर्फ होल्स को पैच कर सकेगा, लेकिन अगर मैं इसको करना चाहूँ या मैं इसको मर्ज भी कर लूँ तो भी वो पैच नहीं होगा। ये कमांड वैसा पैच नहीं करता है। उसके बाद सिर्फ ये होल्स को पैच कर सकता है, होल को। हाँ, अगर आप इसको करने जाएंगे तो वो नहीं होगा। उसके बाद वही अगर मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ तो ये तो ऐसा सरफेस बाउंडिंग को से बनाएगा ही, प्लस ऐसे जो सरफेसेस है इनको भी वो पैच कर सकेगा, इसको भी या इसको भी, या इसको है तो इसको भी, इस तरीके से। उसके बाद ये एक कमांड है। ये कमांड के लिए अगर मेरा 0 पे सेट है पहला कर्व और पॉइंट, तो ही वो सरफेस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। उसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे कोई तो एक कर्व डाला और पॉइंट लिया इधर, मान लीजिए ये पॉइंट डाला। अभी अगर मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लेवल 0 ही रखता हूँ और राइट क्लिक, उसके बाद सिलेक्ट पॉइंट। ये पॉइंट सिलेक्ट करते हुए वो क्या करेगा, जो आजू बाजू की कर्व है उसको कंसिडर करते हुए एक सरफेस बना देगा। पॉइंट होना जरूरी है क्या? हाँ, ये कमांड पॉइंट और जो आउटर एजेस है उसी को कंसिडर करते हुए बनाता है। अगर मैं यहाँ पे लेवल 50 भी डालता हूँ और एंटर करता हूँ, फिर सिलेक्ट पॉइंट, तो वो 50 पे बना देगा। लेकिन ज़रूरी क्या है, जो लाइन और पॉइंट्स है वो 0 पे होना जरूरी है उसके लिए। ये कमांड ऐसे काम करता है। और ये सरफेस का एज बनाने तो मतलब काउंटर बनाना है 3D नहीं, हम समझे एक सरफेस है, उसका मुझे एक्सटर्नल वॉल का एक्सटर्नल जो एरिया है ना, उसमें कर्व बनाने का है। एक सरफेस बना, ठीक है, मैं एक सरफेस बनाया, इसको एक आउटर का ये चाहिए, कर्व बनाने का। कर्व तो इसके लिए सरफेस काम करता है। इसे इधर से बनना है, जो हम मेशिंग सरफेस के लिए लिया था वैसे ही इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, एक क्रिएट करना है तो क्रिएट कर लीजिए, उसको ओके बोल दीजिए, ऑटोमेटिक। हाँ, तो ये कर्व बन जाएगा। अभी अब अगर कर्व को हाइड कर लेंगे तो मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये कर्व बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ये सीखा हमने यहाँ तक। अभी बॉक्स, इसको सिलेक्ट किया, मान लीजिए मैंने वैल्यू दिया 50, 50, एंटर, -50, -50, तो ये 100 by 100 का
एक ये आ गया। उसके बाद वो पूछता है बॉक्स हाइट, उसको मैं 100 दिया, एंटर। अब ये देखिए ये बॉक्स बन गया उसका, जिस कोऑर्डिनेट के हिसाब से डाला उसी हिसाब से, तो ये बॉक्स बनाएगा उसका। उसके बाद मान लीजिए आप सिलेंडर बनाना चाहते हैं, सिलेक्ट किया, वो फर्स्ट पॉइंट पूछता है, मैंने कॉमा एंटर दिया, फिर सेकंड पॉइंट मैंने बोला RY 100। उसके बाद वो पूछता है रेडियस कितना है, मैंने बोला 50 का, एंटर। वो क्या करेगा, ये सिलेंडर बना देगा, होलो सिलेंडर। उसके बाद अगर आप कोन बनाना चाहते हो तो सिलेक्ट कीजिए, अपर एंड पॉइंट, कॉमा एंटर, फिर लोअर पूछा, मैंने बोला RY 100। उसके बाद पूछता है अपर रेडियस मैंने बोला 30, लोअर रेडियस वो बोला 100, एंटर। तो वो देखिए ये कोन बना दिया उसने इस हिसाब से। उसके बाद अगर आप स्फीयर बनाना चाहते हैं, सिलेक्ट कीजिए, सेंटर ऑफ, कॉमा एंटर। उसके बाद फिलेट का रेडियस दे दीजिए, मैंने बताया 50, एंटर, तो स्फीयर बना देगा। तो इस तरीके से ये कमांड्स काम करते हैं। ये हुआ बेसिक सर्विसेज कमांड्स। उसके बाद आता है ये कमांड्स। ये कमांड मैक्सिमम 2D के लिए यूज होता है, लेकिन ये कमांड 2D और 3D दोनों टाइप का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये देखिए पहला कमांड, नव सरफेस बाय लीनियर स्वीप, ये सिलेक्ट किया, ये एक्सट्रूड की तरह है। मान लीजिए मैंने ये सरफेस एज पकड़ा, राइट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट दिया उसको, वो पूछता है स्टार्ट पॉइंट ऑफ एक्सट्रूजन, ये दिया। उसके बाद एंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रूजन मैंने बताया उसको RX 50, एंटर। अगेन मैं इसको एक सिलेक्ट किया, एजेस, राइट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट ऑफ एक्सट्रूजन RY 50, इस तरह से सिलेक्ट, राइट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट ऑफ एक्सट्रूजन RX -50, एंटर। अगेन सिलेक्ट सरफेस एजेस, राइट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट RY -50, एंटर। इस हिसाब से ये कमांड काम करता है। या फिर अगर आप किसी डायमेंशंस पता नहीं लेकिन ऐसा प्रोफाइल है, इसको पैच करना है, ये हाइड किया, अभी मान लीजिए इनको पैच करना है, सिलेक्ट एज, राइट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट ऑफ एक्सट्रूजन, एंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रूजन, कुछ इस तरह से, सिलेक्ट एज, राइट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट ऑफ एक्सट्रूजन, एंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रूजन। जैसे आप देंगे उस हिसाब से वो कमांड काम करेगा। उसके बाद ये कमांड है नव सरफेस बाय रोटेशनल स्वीप, ये रिवॉल्व कमांड की तरह है। जैसे मेरे पास कोई प्रोफाइल है, मान लीजिए एक प्रोफाइल कर्व है ऐसा, अभी इसको मुझे रिवॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले जिस एक्सिस से रिवॉल्व करना है उसको मैं दे देता हूँ। उसके बाद मैं वो कमांड यूज़ करूँगा, नव सरफेस बाय रोटेशनल स्वीप। वो पूछता है सिलेक्ट प्रोफाइल कर्व, मैंने प्रोफाइल कर्व दिया, राइट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट ऑफ रोटेशनल स्वीप, एंड पॉइंट ऑफ रोटेशनल एक्सिस, उसके बाद डिग्री मैंने बताया उसको 360 डिग्री, एंटर। तो वो क्या कर देगा, वो ऐसा आपको एक प्रोफाइल बना के देगा। तो ये हुआ रोटेशनल स्वीप, ओके। उसके बाद आता है नव सरफेस फ्रॉम पार्टिंग लाइन। मान लीजिए मेरा जो मॉडल है, ये मॉडल को मुझे एक पार्टिंग लाइन सेट करना है। उसके लिए मुझे पहला क्या करना पड़ता है, ग्रिड सेट करना पड़ता है। मैं ग्रिड ऑन करता हूँ, मेरा ग्रिड मान लीजिए 0 पे है, मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, मुझे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक सेंटर पे रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन कमांड लेता हूँ और वो पॉइंट दे देता हूँ। जैसे मैं पॉइंट दूंगा ग्रिड क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या है 0 लॉक है, उसकी वजह से वो 0 पे जा रहा है। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, ये निकाल देता हूँ और अगेन स्टार्ट पॉइंट देता हूँ इसका, अभी यहाँ पे दिया, सिलेक्ट किया। कमांड सेलेक्ट कैसा होता है? सिर्फ ग्रिड ऑन करना है इधर से, और फिर लाइन कमांड से वो मूव कर सकते हैं। लाइन कमांड लिया और कहाँ पे जो पॉइंट देंगे आप उस पॉइंट के हिसाब से वो मूव होते जाएगा। राइट दबा दिया तो लाइन ऑफ हो जाएगी। अभी देखिए वो एक ग्रिड यहाँ पे सेट हो गया। अभी अगर मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ, नव सरफेस फ्रॉम पार्टिंग लाइन, सिलेक्ट किया, अभी मुझे सिर्फ एजेस पकड़ना है। जैसे मैं एजेस पकड़ूंगा वो ग्रिड तक उसको लेके जाएगा।
दिख रहा है आपको? अगर मैं अंदर कर लेता हूँ तो अंदर का भी जाएगा इस हिसाब से। अगर मैं ये कर लेता तो वो भी वैसे ही बनाएगा। जो मैं कर्व सिलेक्ट करता हूँ उस हिसाब से वो करते जाएगा। तो ये कमांड पार्टिंग लाइन इस हिसाब से काम करता है, ग्रिड के हिसाब से। उसके बाद आता है एक्सटेंशन सरफेसेस। ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सरफेस, राइट क्लिक, अगेन इसको अपने कुछ लेंथ दे दिया, बराबर। अभी यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट ऑन है। मैं जैसे ही एजेस सिलेक्ट करता हूँ वो क्या करेगा, उसको एक सरफेस बना के देगा। अगर मैंने इसको वैल्यू बढ़ा दिया तो उस वैल्यू के हिसाब से करेगा। अगर मैं इसको नॉर्मल क्लिक करता हूँ तो वो नीचे चला जाएगा, टेंजेंट दिया तो इस हिसाब से। फिर अगर मैं ड्राफ्ट ऑन करता हूँ तो ड्राफ्ट के, अभी ये देखिए ड्राफ्ट जितना बढ़ाऊंगा वो ड्राफ्ट बढ़ते जाएगा। अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ ड्राफ्ट तो नीचे जाएगा। अगर उसको मैं माइनस ड्राफ्ट देता हूँ तो माइनस एक्टिवेट होगा। तो इस हिसाब से ये कमांड्स काम करते हैं। टेंजेंट दिया तो टेंजेंट, ओके। कॉर्नर भी प्रॉपर ये करके देगा वो। तो ये नव सरफेस एक्सटेंशन सरफेसेस कमांड है। उसके बाद आता है टेंजेंट टू सरफेस प्लस लेंथ। ये अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसको मुझे एक्सटेंशन लेंगे। मान लीजिए मैं 50 दिया, एंटर। अगर मैं सिर्फ ए सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो बराबर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने उसको ये कमांड लिया और अगर लेंथ देने के बाद अगर मैं ये दे देता हूँ, दोनों दे देता हूँ, तो वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। उसको टेंजेंसी लेने के लिए परफेक्ट टेंजेंसी डायरेक्शन मिलना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन देते हैं उसको। ये एज दिया, राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक करके ये एज दिया, राइट क्लिक, अगेन राइट क्लिक किया, ये एज दिया, राइट क्लिक, क्योंकि वो फिर से एक्सटेंशन लेंथ पूछता है। राइट क्लिक दिया, 2 3, तो ये टेंजेंसी डायरेक्शन पड़ेगा उसको, सरफेस की जैसे है वैसा। उसके बाद अगर आप टेंजेंट टू सरफेस विथ एंगल दिया, सिलेक्ट किया, तो वो पूछता है लेंथ 100, एंटर। सिलेक्ट एंटर एंगल, मैंने 45 बताया, एंटर। सिलेक्ट सरफेस एज, मैंने एक एज दिया, राइट क्लिक। उसके बाद पूछता है सिलेक्ट एन एरो। अब देखिए एरो किधर है, नीचे। अगर मैं नीचे राइट क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, नीचे सरफेस। अगेन मैं इसको एक्सटेंशन लाइन दिया, एंगल दिया, अभी सरफेस एज दिया, राइट क्लिक, अभी एरो में ऊपर कर देता हूँ और फिर राइट क्लिक देता हूँ तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ। ये इस तरीके से एक्सटेंशन करता है एंगल के हिसाब से। फिर इसमें अगर आपने ड्राफ्ट एंगल वाला कमांड सेटर किया तो ड्राफ्ट एंगल इज टोटल अपोजिट टू रेगुलर एंगल। अगर एंगल में फ्लैट 0 है और वर्टिकल 90 है तो ड्राफ्ट में क्या हो जाता है, फ्लैट 0, वर्टिकल फ्लैट 90 और वर्टिकल 0। अभी देखिए मैं इसको लेंथ देता हूँ, सॉरी लेंथ 100, एंटर। ड्राफ्ट एंगल अभी मैं 10 ही डिग्री देता हूँ ताकि क्लियर हो, एंटर। सिलेक्ट सर्कल, मैंने ये कर दिया, राइट क्लिक। उसके बाद वो डायरेक्शन पूछता है, अगर बाहर है तो बाहर ड्राफ्ट देगा, अंदर है तो इसको एरो सिलेक्ट करके अंदर दिया तो अंदर, एंटर किया। अभी देखिए जो 10 डिग्री दिया है वो इसको 0 पकड़ के 10 डिग्री लिया, इसने इसको 0 पकड़ के नहीं लिया। अगर इसको 0 पकड़ता तो वो इधर आ जाता था सर्फेस। तो ड्राफ्ट एंगल इज क्वाइट अपोजिट टू रेगुलर एंगल। उसके बाद आता है नव सरफेस बाय रूलिंग कर्व। रूलिंग कर्व कैसा है, मान लीजिए ये सरफेस नहीं है यहाँ पे, अभी इनको मुझे पैच करना है तो मैं वो कमांड सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे सिर्फ डायरेक्शन देना है, सरफेस एजेस पकड़िए, जैसे एज पकड़ा, एज पकड़ा, पैच हो गया, एज पकड़ा और एज पकड़ा। लेकिन अगर मैं इसका इधर का 50% से इधर का लेता हूँ और इधर का 50% से इधर लेता हूँ तो गलत बना देगा। उसको लीनियर डायरेक्शन होना जरूरी है, एक और एक, अगेन ये एज और ये एज, इस तरीके से वो पैच कर देगा। तो ये कमांड इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बीच के कमांड्स, ये कमांड्स नहीं लेते हैं, ये कमांड यहाँ से यहाँ तक हम कमांड लेते हैं यहाँ से कॉर्नरिंग का।
ये कमांड कैसे काम करती है देखिए। सपोज मैंने कुछ सरफेस यहाँ से निकाल दिए, सॉरी ये सरफेस, ये सरफेस, अभी मुझे इनको पैच करना है। अभी देखिए मैं एक कमांड ले रहा हूँ, नव सरफेस बाय शिफ्टिंग सेक्शन अलोंग वन और टू रेल। इसमें मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सेक्शन कर्व, मैंने दो अपोजिट सेक्शन कर दिया। मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। सेक्शन कर दिया, राइट क्लिक, सिलेक्ट वन रेल, सिलेक्ट सेकंड रेल। अभी देखिए यहाँ पे कॉर्नर पैच हो गया। इस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको ये करना है तो मैं अगेन सेक्शन कर दूँगा। अभी सेक्शन कोड देने के लिए गया, मुझे पता चला ये ब्रेक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मर्ज करना पड़ेगा। मैं मर्ज करके इन एजेस को पहला मर्ज कर लेता हूँ, ये चेक कर लेता हूँ ये कंप्लीट है, फिर 1 2 3 4 ये देख लेता हूँ ये कंप्लीट है। ये देखिए ये सेपरेट होना जरूरी है। अगर मैं चारों को मर्ज कर दूंगा तो मुझे सेपरेट एज नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे सेक्शन जो है वो अलग अलग मर्ज करना पड़ेगा सभी। उसके बाद मैं ये कमांड लेता हूँ, सिलेक्ट सेक्शन कर, मैंने 2 सेक्शन कर दिया, राइट क्लिक, सिलेक्ट वन रेल, सिलेक्ट सेकंड रेल। इस सेक्शन कर डायरेक्ट, बाद में रेल के बाद राइट क्लिक। इस हिसाब से कॉर्नरिंग पैचिंग करेगा। ये कमांड इस तरीके से काम करती है। उसके बाद ये कमांड सिलेक्ट एन साइडेड, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सरफेस निकाल देता हूँ। अभी मुझे इसको पैच करना है। ये कमांड इतना इफेक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि जितने एजेस में सिलेक्ट करता हूँ उन एजेस को पकड़ के उतने सरफेसेस को पैच करने में यूज़ करता है, तो हम ये कमांड ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये वाला कमांड फिल गैप्स। फिल गैप्स जब आप यूज़ करते हो तो आपको सेम एजेस पकड़ना है सभी। उसके बाद इसको बताना है कौन सा टाइप है। अगर मैं ऑर्डर रखता हूँ तो भी चलेगा, या फिर मुझे पता है कि ये स्पीयर का पार्ट है, अगर मैं सिलेंडर को काटता हूँ तो ऐसा नहीं मिलेगा, मुझे किसी स्पीयर को काट सकता हूँ मैं ऐसा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्पीयर देता हूँ, प्रीव्यू, ओके, तो वो क्या करेगा, स्पीयर को कंसिडर करते हुए उसको प्रोफाइल बना देगा। वही अगर मैं इसको ऐड करता हूँ फिर इसको पैच करता हूँ इसी कमांड से, ये एज दिया, ये एज, ये आदमी। अभी ये टुकड़ा अगर मैं देखने जाऊँ तो ये किस चीज़ का है, एक आधे सिलेंडर का, एक आधे सिलेंडर को मैं इस तरीके से काट सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिलेंडर दे दूँगा, प्रीव्यू, ओके। अगेन अगर ये सरफेस है, इसको मुझे पैच करना है, तो अगेन मैं कमांड यूज़ करता हूँ। अभी ये टुकड़ा ना तो स्पेयर का है ना तो इसका है, ये प्लेन है, तो मैं इसको प्लेन रख के प्रीव्यू ओके बताऊँ तो ये प्लेन पैच करना है। इस तरीके से ये कमांड काम करती है। क्लियर है आपको ये कमांड? उसके बाद अगर आप उसके बाद का भी कमांड लेते हैं तो ये भी सेम उसी की तरह काम करता है। कैसे? आपको एजेस पकड़ना है, ये राइट क्लिक, उसको कुछ भी क्लिक नहीं करना, सिर्फ ओके बोलना, तो वो क्या कर देगा, उसको आपको पैच करके देगा। क्लियर है आपको? उसके बाद ये कमांड है कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। मैं देखता हूँ जरा, ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद मान लीजिए इसमें कुछ होल से है, सरफेस गैप है, मैं वो क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं कुछ कमांड्स यूज़ करता हूँ मेरी, ओके। अभी मैं इसको कट कर देता हूँ पहले, अभी देखिए ओके, इसमें से ये सरफेस नहीं, मान लीजिए 3D प्रोफाइल का एरिया है, उसको पैच करना है, तो यहाँ पे ये कमांड कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस, ये क्या करेगा, आपके जो भी 3D होल्स है उसको पैच करके देगा। एक ही सरफेस में है तो कंप्लीट कर देगा, लेकिन अगर आप दोनों अलग अलग सिलेक्ट कर रहे हैं
और पैच करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, उसको आधा पहला देना पड़ेगा फिर आधा दूसरा। तो इस तरीके से पैच करते हैं। अगेन अगर आप ये कमांड यूज़ कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सरफेस, सिलेक्ट सरफेस करने के बाद ये डायरेक्टली उसने पैच कर लिया। इसमें आपको ढूंढना है कि ये कौन सी है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, हाँ है, तो इसको सिलेक्ट करके ओके बनना है तो वो पैच कर देगा। अगेन इसको सिलेक्ट कीजिए, इसमें भी आप ढूंढ सकते हैं ये है क्या, ये हाँ ये है, तो इसको ओके बोल दिया तो ये पैच हो गया इस तरीके से। तो ये ऑल कॉम्प्लीमेंट्री कमांड्स क्लियर हो आपको? इस तरीके से कमांड्स काम करते हैं। ये बेसिक सर्फेसेस और ये नाप सरफेस फंक्शन। आपने मुझे वो ट्रिम कैसे समझ में इसी का वीडियो नहीं लिया हमने। इसका हाँ ये आपने सर्कल कैसा ट्रिम किया? मैं देख तो इधर कुछ वीडियो बना के आया बना मैं ये दोनों काम के यहाँ पर फिलेट दिखने वाले हैं, तो उसमें पहला कमांड फिलेट करो। ये सिलेक्ट किया, उसने पीछा फिलेट रेडियस, ये सिलेक्ट करो, फिर जहाँ से सिलेक्ट करके पूरा करो राइट क्लिक। यहाँ पर फिलेट दिख कमांड्स। ब्रेक में क्या है, ये कमांड आ गया जो पॉइंट होता है 5 एंटर मर्ज करो, सेवरल फॉर बोलते हैं। और अगर आप सर्विसेज के देखना है ना इम्पोर्टेंट देखेंगे ऑफसेट फंक्शन, अब इसको मान लीजिए ठीक है, ये तो गया ठीक है, इसको हम निकालते हैं, ये डिलीट होगा, जो काम के कमांड्स है वही ये हो गई। हम क्या करेंगे, सरफेसेस का कमांड्स देखेंगे। सरफेसेस में दो कमांड्स है, एक है बेसिक सरफेस, सरफेस फंक्शन। तो देखिए मान लेते हैं फिल बाय डायरेक्टली सिलेक्ट किया आपने, फर्स्ट पॉइंट दिया 50, वो ये जेड अभी लॉक है, जेड लॉक है तो क्या हो जाएगा 20 mm पे आ जाएगा। अगर मैं इसको जेड से तो फिर वो 0 पे है। मैंने 50, 50 डाला, एंटर किया, एंटर again 50 enter, sorry 50 enter, minus 50 enter, sorry ये गलत, 50 enter, minus 50 enter। अब ये हो सरफेस बनाएंगे, फिर प्लेनर सरफेस है। फिर दूसरा कमांड प्लेनर सरफेस, मान लीजिए मैंने इसमें वैल्यू डाल दूँ, एग्जिट,
रिस्टार्ट कर लेते हैं। अपने क्या आपको पैचिंग का क्लियर नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो ट्रिम कैसे किया? ट्रिम वो आ गया है ना? सर पे